बदमाशी खत्म होगी यहाँ से। प्रदीप चौधरी जीत रहा 1.5 लाख वोट से। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला कोई मामला नहीं है। गलती तो सारी खत्म कर दीजिए। कहा जाता है वो दबंग छवि के हैं लोग, डरते हैं। गलत क्या है? हाँ। वो तो बहुत सीधे सज्जन आदमी है। हमारे में कार्ड में कहाँ पैसा है? हाँ। जो ईडी छापा मार दे, ईडी तो कहीं और मारेगी छापा। प्रदीप चौधरी कोई वोट नहीं देना, खाली भाजपा सरकार को वोट दे अपने आदमी। नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 24 का चौधरी कौन। पहले बागपत और उसके बाद हम आप पहुंचे हैं शामली। शामली में ये कैराना लोकसभा सीट है। जिला शामली है लेकिन लोकसभा सीट का नाम है कैराना। जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन ये कैराना लोकसभा सीट में टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। जिले की बात करें तो यहाँ 3 में से 2 आरएलडी के पास है और एक जिस कैराना में हम मौजूद हैं ये सीट हसन परिवार के पास है। नाहिद हसन यहाँ से उम्मीदवार थे 2022 में और वो जीते भी। वो अनुपस्थित थे चुनाव के दौरान, वो जेल में थे, लेकिन उस समय उनका कामकाज संभालने वाली उनकी बहन इकरा हसन इस बार खुद टाल ठोक रही हैं। इंडिया अलायंस यानी भाजपा, कांग्रेस और सपा का गठबंधन के तहत वो प्रत्याशी हैं। साइकिल का उम्मीदवार यानी साइकिल का सिंबल है। हसन परिवार का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। हिंदुस्तान पर आपने उनका स्पेशल इंटरव्यू देखा भी है। अब हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से और समझते हैं कैराना में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है। ये लोकसभा सीट पर अभी मौजूदा समय में भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कितना काम किया है। नाहिद हसन क्योंकि तीसरी बार लगातार वो यहाँ से जीते हैं, उनका क्या काम का ट्रैक रिकॉर्ड है। और इन सब से बढ़कर कैराना के लोगों के मुद्दे क्या है। वो जो वोट करने जाते हैं जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं या विकास देखते हैं, क्या कुछ पहलू रहेंगे वो एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? जयचंद। जयचंद जी, क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या चल रहा है आपके यहाँ? चुनाव में तो अभी कुछ नहीं है जी, ये तो हाँ। रहा मतलब तो कुछ नहीं है चुनाव में। हाँ। और अभी कैसा रहा 5 साल योगी आदित्यनाथ सरकार का आप लोगों के यहाँ? हाँ, ठीक ही रहा। कितना ठीक रहा? बस ठीक ही रहा, बदमाशी खत्म होगी यहाँ से। हाँ, इतना ठीक रहा। और सांसद का क्या हालचाल है? सांसद वाले समझेंगे, हमें क्या पता क्या हाल चाल है। मिलते उलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते नहीं हैं। तो जब वोट करने जाते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं? सांसद की जात होती देखते हैं कि ऐसे ही मतलब कोई भी सांसद हम उसको फिर तो अपना घेर जाए वोट, जिससे घेरना उसी को घेरते हैं। हाँ, उनसे भी घेरना तो घेरते हैं। अच्छा, क्या करते हैं वैसे काम वाम आप क्या करते हैं? दुकान है हमारे यहाँ सामने। किस चीज़ की है दुकान? चाय पानी की। चाय पानी की है। क्या नाम है आपका? मोहिनीश। क्या करते हैं आप? किस क्लास में हैं? 9th। यार आप तो अभी मतदाता भी नहीं हुए हो। क्या लग रहा है घर में क्या डिस्कशन होता है चुनाव को लेकर? प्रदीप चौधरी जीत रहा 1.5 लाख वोट से। कैसे जीत रहा है? तुम तो वोटर भी नहीं हो यार। नहीं, हमें पता है ना। कैसे पता? हमारे योगी बाबा ने बहुत विकास किया और प्रदीप चौधरी भी 1.5 लाख कर दिया। तुम तो 9th में पढ़ते हो, क्या क्या किया तुमको ऐसा लग रहा है? घर में चर्चा होती क्या है इसकी? हाँ। क्या किया ऐसा? हमारे युवाओं के लिए हाँ। खेल के मैदान बनवा दिए। कहाँ बनवाया खेल का मैदान? शामली में बनवा। शामली में। हाँ, हमारे युवाओं के लिए हाँ। बदमाशी खत्म कर दी। हाँ। हमारी बहनें जो स्कूल में जाती थी जब हाँ हाँ पढ़ने, बदमाश पकड़ लेते थे, पर अब नहीं है। हाँ। कुछ भी नहीं है। नहीं। और क्या अभी क्या करना है आगे? किस क्लास में? 9th में आपने बताया। 10th में आ गया। अब 10th में आ गए। आगे क्या बनना है? आगे तो भर्ती मारेंगे। किस चीज़ की भर्ती? पुलिस की। पुलिस की भर्ती। दरोगा बनना है? नहीं, पुलिस। अरे पुलिस में तो दरोगा वर्दी पहननी है। हाँ? अच्छा, तो अभी क्या घर में क्या चर्चा होती है? प्रदीप चौधरी हाँ। भाजपा को वोट जाएगा। क्यों? वही जो आपने कहा खेल का मैदान, आप खुश हो इसलिए कि हम 3 उस पर वोट देंगे। हाँ। शिक्षा, हाँ। विकास, हाँ। गुंडागर्दी खत्म कर दी। तो शिक्षा पे क्या काम किया? पहले तो स्टूडेंट हो, आप बताओ। आप तो वोटर हो नहीं, लेकिन आप बोल बहुत नहीं। बढ़िया रहे हो। हाँ। हमारे शिक्षा के ऊपर योगी जी ने स्कॉलरशिप दे रहे हमारे छात्रों को। हाँ। और जो बीच में पैसे पी जाते रहे थे छात्रों का, वो बिल्कुल खत्म कर दिया योगी जी ने। अब जो भी गुंडागर्दी करता है उसको ऊपर पहुंचा देते हैं बाबा योगी। हाँ, गुंडागर्दी थी यहाँ पे। हाँ। हाँ? हमने खुद देखा 2013 में। अरे कितने नोट दिए यहाँ पे। हाँ? नोट दिए हमने। हाँ। हमने दिए, मतलब चाय की दुकान है, हमने पैसे हाँ। दिए। हाँ। हमने पैसे दिए यहाँ से। गुंडागर्दी में जब मनोवर का था, हाँ। हमने पैसे दिए यहाँ से। अब होता है और ऐसा? थाने में जाके दिए। थाने में ही क्या होता है, तो झाँकते भी नहीं सारे। 2 फेरी आए हमारी दुकान पर, 2 फेरी। बच्चे घेरते थे। कभी के हम कपड़े भूल गए, कभी के हम अटैची भूल गए, नोट भूल गए। और थाने तक के बात गई हमारी। थाने में एक रात वहाँ लमटा, थाने में बंद रहा। अब ऐसा कुछ होता है? जीव तो नहीं होता।
कब से बदला ये स्थिति? तो जब राजा भाजपा का। अच्छा, भाजपा का। क्या अम्मा क्या करे, इधर आ जाओ, पहले इधर आ जाओ। यस, अरे कैमरे पे तो आ जाओ, कैसे लोग बताओगी क्या? हाँ, क्या नाम है आपका? बेगम है मेरा नाम। हाँ, क्या कर रही हैं आप? मैंने कह रही मैं गाँव में खुरगान में कोटा नहीं बांट रहे, 4 पर्ची हो रही बटली। कोटा नहीं चल रहा है ठीक से? ना दे ही नहीं रहे। हाँ। पर्ची बना कर दे देंगे। हाँ। और फिर कह देंगे आके जो कोई जावे। हाँ। अब जी तो अपने आप खुद पर्ची ला बना दी, उनको मोहर मार कर दे दी तो मोहर। राशन कार्ड पे मोहर मार के दे रहे हैं? नहीं, हाँ, गुंठा लगवा लें। हाँ। और वो दे नहीं रहे कोटा। प्रधान क्या कह रहा है आपका? प्रधान ने भी बुलाए थे अपना, कुछ भी नहीं दिया ही नहीं उन्होंने, तो भरदा अपना पैसे उनकी जेब में। प्रधान भी सपोर्ट नहीं कर रहा है? हाँ? ना, कोई भी नहीं कर रहा। तो आपने आगे ऊपर शिकायत नहीं की? विधायक से कहा होता, विधायक तो नाई रसन है, सांसद यहाँ प्रदीप चौधरी हैं, दोनों लोग हैं, दोनों पार्टियों के लोग। उनको दो, जब वहाँ से अधिकार चले गए, उन्होंने बुलाए। हाँ। उन्होंने गुंठे लगवा लिए। हाँ। और उन्होंने कहा कहने लगे दे नहीं रहे कोटा मुखा जी, नहीं दे रहे। अब हाँ। पर्ची दिखाओ, पर्ची दिखा दी। हाँ। आखिर कल कोई देंगे कोटा, आज लोग भी नहीं दिया पूरा महीना। मतलब कागज में तो दे रहे हैं पर आपको मिल कुछ नहीं रहा है कोटे से? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, 2 महीने हो गए। हाँ। कुछ नहीं दिया, एक दाना नहीं दिया। शिकायत करो, शिकायत आप ही है कि और लोगों के साथ भी ऐसा है गाँव में? सबके साथ ही, एक की नहीं, सभी की साथ। तो घेरो विधायक और सांसद को, पूछो कि क्यों नहीं देने दे रहे हैं। कभी पूछा है उनके नाई दर्शन? यहाँ तो आप, यहाँ से ज्यादा दूर घर भी नहीं है उनका। नहीं, विधायक दर्शन के यहाँ से वो में से तो यहाँ से भी आए थे, थाने में भी, यहाँ भी कह गए। जब भी पुलिस गई तो जब भी नहीं दिया। अच्छा, पुलिस गई तब भी नहीं दे रहे हैं? जब भी कह दिया, कहने लगे कि वो इन्हें तो खुद अपना पर्ची बना रखी है। अच्छा, हमने पर्ची नहीं बनाई, उसने मुकर गया वो? बुकर गया वो। गुंठे लगवा लेना, वो पर्ची तो दिखी, उसने पर्ची बना के हमारे हाथ में दे दी, गुंठे लगवा के अपना दिखा दिया, हमने तो देखो दे रखा। अम्मा असल में कह ये रही हैं कि अंगूठा लगवा लिया, और अंगूठा लगवा के कोटेदार जो है उसने पर्ची काट दी, लेकिन राशन जो मिल रहा है सरकार की तरफ से, वो राशन आपको नहीं मिला। और ये शिकायत उकायत भी की है, शिकायत की सुनवाई ठीक से नहीं। क्या गांव है आपका? खुरगान। खुरगान? खुरगान। खुरगान। हाँ जी। ये खुरगान की रहने वाली है, ये कह रही है कि इस तरह की शिकायतें हैं। ये मुद्दा आपको कोटे का सिस्टम उत्तर प्रदेश में जहाँ भी वो ये देखने को मिलेगा। कोटेदारों की स्थिति में बदलाव तो आया है, लेकिन बहुत हद तक स्थिति सुधरी नहीं है। और लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या है कैराना का मूड, क्या है कैराना का मिजाज। क्या नाम है आपका? अनिल गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार मंडल कैराना। कैसा चल रहा है धंधा पानी आप लोगों का? देखिए, अब तो सही चल रहा है। हाँ। देखिए, ये सच्चाई है, जैसा 2-4 लोगों ने बताया है। यहाँ पहले बदमाशी थी। हाँ। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कोई विस्तार से। हाँ। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला कोई मामला नहीं है। हाँ। हिंदू मुस्लिम लोग पहले मैंने पहले बताया था, हिंदू मुस्लिम लोग बड़े प्यार से रहते हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं, तो ये हमें जो है दीपावली मुबारकबाद देते हैं, हमें ईद में मुबारकबाद देते हैं। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि कुछ पहले जब यहाँ सरकार दूसरी थी, भाजपा से पहले, तब यहाँ गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी और लोगों से रंगदारी मांगी जा रही थी। रंगदारी ना देने पर उनका मर्डर भी हुए, दिन दहाड़े मर्डर हुए लगातार। तो यहाँ हम लोगों ने जो है व्यापार मंडल पदाधिकारी होने नाते हमने बाजारी बंद किया, धरना भी दिया, 5-6 दिन लगातार बाजार बंद भी किया। तो वो माहौल तो अब है नहीं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल अच्छा माहौल है। अपना व्यापारी जो है सुख चैन से अपना व्यापार कर रहा है, बदमाशी बिल्कुल नहीं है। बदमाशी में जरूर फर्क पड़ा है, ये बात है। अच्छा, ये पिछले दिनों करीब आज से 6 महीना 1 साल पहले दुकानदारों के से जीएसटी नंबर खोजा जा रहा था। जी जी। खूब ढेर सारे पूरे प्रदेश भर में विरोध हुआ। जी। ये तो यहाँ क्या प्रभाव था? वहाँ पर ये राज्य सरकार कर रही थी, जो मेरी जानकारी में है। नहीं, देखिए, जीएसटी में व्यापारी को तंग किया गया। हाँ। हम ही लोग थे। हाँ। जब उन्होंने अच्छा कार्य करे तो हमने तारीफ करी, हमने उनकी तारीफ के पुल बांधे। आप भी तारीफ कर रहे हैं कि भाई उन्होंने जो है अच्छा कानून का। क्या मामला था जीएसटी वाला? मामला क्या था, थोड़ा समझाइए। क्योंकि जो दुकानदार थे उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश भर में, शामली से लेकर वहाँ सोनभद्र तक हर जगह ये केस आ रहे थे कि छोटे छोटे दुकानदारों को जीएसटी नंबर और वो सब खोजा जा रहा था। क्या पूरा मामला था और फिर कैसे क्या क्या दिक्कतें उस दौरान? देखिए, जीएसटी का एक अपने नियम है कि जो 12-15 लाख की उसकी सीमा है कि जो व्यापारी उसके अंडर में आएगा वो जीएसटी कर देगा। लेकिन होता क्या था, गाड़ी आती थी, सभी को तंग करती थी, व्यापारी बड़े परेशान थे। तो हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं घनश्याम दास जी, व्यापार मंडल के, हम लोगों ने उनसे भी कहा, उन्हें घेराव भी किया, उन्हें गाड़ी भी हमने यहाँ रोकी और उन्होंने कहा, सरकार को चेताया कि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले चुनाव में इसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने जो है इस पर लगाम लगाई और अब जीएसटी वाले अब नहीं तंग करते हैं। जीएसटी वाले अब नहीं तंग करते। राहुल गांधी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स है, ये लोगों को जैसे खून चूस रहा है, व्यापारियों को बहुत तंग करता, परेशान करता है। क्योंकि आप लोग व्यापार कर रहे हैं, आप लोग व्यापार में हैं, किस तरह से आप जीएसटी और उन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हैं?
नहीं, वो देखिए जीएसटी में पहले जो है बहुत जटिल नियम थे जो आम व्यापारी समझ में नहीं आते थे। तो हमने यही मांग की थी कि इसको सरल बनाया जाए जिससे कि आम हर आदमी समझ सके और जो इसके दायरे में है वो जीएसटी कर दे सके। तो अब सुकून है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ लोग वोट जब आप लोग देने जाते हैं तो क्या देखते हैं? प्रदीप चौधरी किस जाति के हैं, या इकरा भी चुनाव लड़ रही हैं, बिल्कुल यंग एज में है, वो एकदम 30 साल से कम उम्र के कुछ ही उम्मीदवारों हैं जो देश भर में होंगे, जिसमें इकरा एक हैं। जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, क्या है वोटिंग पैटर्न? वैसे भी कैराना को लेकर एक इमेज है पूरे देश में, ये आप जानते हैं। हाँ, नहीं क्या स्थिति है आपकी यहाँ पर? क्या लगता है चुनाव नज़दीक आती है तो क्या कुछ माहौल रहता है? देख, कैराना में 2 ही घराने हैं। हाँ। एक तो जो है हमारे मुनव्वर हसन जी का, हाँ। एक इनका जो है चौधरी बाबू कमल सिंह जी का। हाँ। तो दोनों ही राजनीतिक घराने हैं, दोनों ही मजबूत परिवार हैं। कभी उधर का प्रत्याशी जीतता, कभी इधर का प्रत्याशी जीतता है। दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, दोनों प्रत्याशी मजबूती से लड़ेंगे, बहुत बढ़िया टक्कर होगी मेरे हिसाब से। मुद्दा क्या रहेगा? कैराना के लोग क्या चाहते हैं समाधान के तौर पर? 10 साल मोदी सरकार को आपने देखा, 5 साल योगी सरकार को आपने देखा, 7 साल हो गए उनके। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आप चाहते हैं कि हाँ ये मुद्दे, इन पर काम होना चाहिए और काम हुए हैं? मुद्दा विकास का, देखिए पहले तो बदमाशी का था, वो तो खत्म हो चुका है। मेरे हिसाब से अब उसमें कोई समस्या नहीं है। हर व्यापारी बड़े आराम से अपनी दुकानदारी कर रहा है। रात को रोक टोक बेखटके जो है अपना, किस समय दुकान बंद करो, किस समय दुकान खोलो। हर व्यापारी गाँव में जाने वाला, हर कहीं भी जाओ, कोई समस्या नहीं है। पूरे कैराना क्षेत्र में कहीं भी ऐसे अब खबर नहीं आ रही कि भाई अगर किसी ने लूट लिया, कोई डकैती होगी, कोई मामला ऐसा नहीं है। अब मुद्दा है विकास का। कुछ विकास हो चुका है, जो विकास जहाँ नहीं हुआ, जिन मुद्दों पे विकास बाकी है, उन पे हमारी मांग है पूरे व्यापार मंडल की कि इस पर ध्यान दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ रोडवेज अड्डा है, बहुत कहने के बाद, बहुत मांग करने के बाद बना, लेकिन अभी वो वहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो वहाँ पूरी नहीं हुई हैं, वो होनी चाहिए। सांसद जी मिलते जुलते थे कि नहीं मिलते थे? देखिए, सच्चाई तो यही है, वे बीजेपी कैंडिडेट है, लेकिन उनका जितना आगमन होना चाहिए था कैराना में, भाई यहाँ के सांसद हैं, नाम भी कैराना सीट का है, कैराना लोकसभा का नाम से कैराना ही नाम है, तो उन्हें यहाँ बहुत आना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था, व्यापारियों से मिलना चाहिए था। इतना में नहीं आ पाए, जिससे लोगों में रोष है, काफ़ी लोगों में। अच्छा, हम लोगों से बात होती है, व्यापारियों को बताते हैं लोग, तो लोगों में रोष है। लेकिन जो लोग वोट देंगे तो वे भाजपा को देंगे, ना कि प्रदीप चौधरी को। अच्छा, ठीक है। कुछ लोग। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद है जी मेरा नाम। क्या करते हैं आप? बर्तनों की दुकान है जी। बर्तनों की दुकान। ये आपके जो दुकानदार वाले थे, ये तो बता रहे हैं कि दुकान बिजनेस पहले से अच्छा हो गया है। सही से बता रहे थे कि भाजपा के समर्थक लग रहे थे? स्थिति सुधरी है, गुंडागर्दी कम हुई है कि पहले जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति है? गुंडागर्दी खत्म हुई जी, और कुछ नहीं बस। हाँ, जो आगे कैंडिडेट है, जो मतलब जैसे प्रदीप चौधरी, किराना तो कदे नहीं जो। हाँ, यहाँ पर क्या लगता है चुनाव नज़दीक आती है तो क्या कुछ माहौल रहता है? देख, कैराना में 2 ही घराने हैं। हाँ। एक तो जो है हमारे मुनव्वर हसन जी का, हाँ। एक इनका जो है चौधरी बाबू कमल सिंह जी का। हाँ। तो दोनों ही राजनीतिक घराने हैं, दोनों ही मजबूत परिवार हैं। कभी उधर का प्रत्याशी जीतता, कभी इधर का प्रत्याशी जीतता है। दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, दोनों प्रत्याशी मजबूती से लड़ेंगे, बहुत बढ़िया टक्कर होगी मेरे हिसाब से। मुद्दा क्या रहेगा? कैराना के लोग क्या चाहते हैं समाधान के तौर पर? 10 साल मोदी सरकार को आपने देखा, 5 साल योगी सरकार को आपने देखा, 7 साल हो गए उनके। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आप चाहते हैं कि हाँ ये मुद्दे, इन पर काम होना चाहिए और काम हुए हैं? मुद्दा विकास का, देखिए पहले तो बदमाशी का था, वो तो खत्म हो चुका है। मेरे हिसाब से अब उसमें कोई समस्या नहीं है। हर व्यापारी बड़े आराम से अपनी दुकानदारी कर रहा है। रात को रोक टोक बेखटके जो है अपना, किस समय दुकान बंद करो, किस समय दुकान खोलो। हर व्यापारी गाँव में जाने वाला, हर कहीं भी जाओ, कोई समस्या नहीं है। पूरे कैराना क्षेत्र में कहीं भी ऐसे अब खबर नहीं आ रही कि भाई अगर किसी ने लूट लिया, कोई डकैती होगी, कोई मामला ऐसा नहीं है। अब मुद्दा है विकास का। कुछ विकास हो चुका है, जो विकास जहाँ नहीं हुआ, जिन मुद्दों पे विकास बाकी है, उन पे हमारी मांग है पूरे व्यापार मंडल की कि इस पर ध्यान दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ रोडवेज अड्डा है, बहुत कहने के बाद, बहुत मांग करने के बाद बना, लेकिन अभी वो वहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो वहाँ पूरी नहीं हुई हैं, वो होनी चाहिए। सांसद जी मिलते जुलते थे कि नहीं मिलते थे? देखिए, सच्चाई तो यही है, वे बीजेपी कैंडिडेट है, लेकिन उनका जितना आगमन होना चाहिए था कैराना में, भाई यहाँ के सांसद हैं, नाम भी कैराना सीट का है, कैराना लोकसभा का नाम से कैराना ही नाम है, तो उन्हें यहाँ बहुत आना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था, व्यापारियों से मिलना चाहिए था। इतना में नहीं आ पाए, जिससे लोगों में रोष है, काफ़ी लोगों में। अच्छा, हम लोगों से बात होती है, व्यापारियों को बताते हैं लोग, तो लोगों में रोष है। लेकिन जो लोग वोट देंगे तो वे भाजपा को देंगे, ना कि प्रदीप चौधरी को। अच्छा, ठीक है। कुछ लोग। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद है जी मेरा नाम। क्या करते हैं आप? बर्तनों की दुकान है जी। बर्तनों की दुकान। ये आपके जो दुकानदार वाले थे, ये तो बता रहे हैं कि दुकान बिजनेस पहले से अच्छा हो गया है। सही से बता रहे थे कि भाजपा के समर्थक लग रहे थे? स्थिति सुधरी है, गुंडागर्दी कम हुई है कि पहले जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति है?
गुंडागर्दी खत्म हुई जी, और कुछ नहीं बस। हाँ जो आगे कैंडिडेट है जो मतलब जैसे प्रदीप चौधरी किराना तो कदे आनी वो हाँ, तो आप लोग वोट करने जाते हैं? हाँ, वहाँ वोट करे जी हम। जब वोट करने जाते हैं तो क्या देखते हैं? जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, नाम देखते हैं, क्या देखते हैं? कैंडिडेट देखा जी, जो पब्लिक के बीच में रहे, जो बढ़िया काम करे उसे हाँ। वोट देंगे जी हम। हाँ, जो पब्लिक के बीच में रहेगा, हमारी हितों की बात करेगा जी, बस वोट देंगे। तो इकरा तो एकदम नई कैंडिडेट हैं। वो 2022 के इलेक्शन में वहाँ पे पहली बार लोगों से रूबरू हुई जब उनके भाई जेल में थे चुनाव। जिक्र के अंदर ये अच्छी बात है जी, जिक्र सबके साथ मिलजुल कर है, पब्लिक के बीच में जा दुख सुख में साथ रहे है। प्रदीप चौधरी की हमने शिकल नहीं देखी, जा लो बताओ, हमने नहीं देखी जी शिकल, शकल नहीं देखी है। ना देखी नहीं। हाँ, तो वोट आप सांसद के नाम पे करते हैं कि जैसे अखिलेश यादव के नाम पर वोट कर दिया? नहीं या जो मोदी के नाम? कैंडिडेट बढ़िया है उसे वोट करेंगे जी हम। और मुद्दे क्या रहे हैं? जैसे इन्होंने बताया बस स्टैंड नहीं बना है, ये बच्चा छोटा सा है, वो बोल रहा था कि खेल का मैदान बनवा दिया है मोदी योगी ने। मुद्दे क्या रहेंगे? भर्ती तो सारी खत्म कर दीजिए। हाँ, भाजपा सरकार में भर्ती खत्म हो रही, जो कहा था पेपर ऊपर हुआ वो लीक हो जा, हमें नहीं तो ये मुद्दे रहेंगे युवाओं के बीच जब वोट करने जाते हैं। हाँ, ये मुद्दे रहे जी, इसे सोच कर वोट करेंगे हम। जब वोट करने जाता है व्यक्ति, जो खासकर युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 25 साल से कम है, तो ये सोचता है कि क्या स्थिति है, कितना बेरोजगारी, आपने कहा जैसे पेपर लीक, भर्ती सब खत्म ये कर सब- दी, तो भर्ती आवा 4-5 साल में हाँ। वही पेपर लीक हो जा। वही पेपर लीक हो जाए। क्या नाम है आपका? चौधरी इरशाद क्या करते हैं आप? किसानी। किसानी खेती कैसी चल रही? खेती किसानी आपकी हाँ, बढ़िया। बढ़िया चल रही है। गन्ने उन्ने का भाव क्या चल रहा है अभी? गन्ने का भाव कहाँ मिला आपको? नहीं मिला। सरकार तो करे मिल जाती, 15 दिन का उन्होंने डेडलाइन रखा है। सरकार तो रोज कहे, लेकिन यहाँ तक तो नहीं आता पैसा। कौन सा मिल है आपका? ये भी है, गोगर मिल भी है। अरे ये नाम बता दो चाचा। शामली 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 मिल नहीं मिला। शामली शामला भी है, शामली भी। अच्छा, कितने दिन का बकाया है अभी? पिछले साल का तो है नहीं। पिछले साल का नहीं है, अभी नहीं हुआ। तो सांसद जी से मिले नहीं कभी? हमें क्या जरूरत है मिलने की? सांसद अरे वो बताए भाई आपकी समस्या है। जब सांसद जी वालों को नहीं सांसद मिलता तो हमें किस तरह मिलेगा? नहीं तो सांसद तो सबका है, जो वोट देता है और जो नहीं देता सबका है नहीं, सांसद। सबका तो है, लेकिन उसने काम तो नहीं करिए, कार्य तो नहीं करे ऐसे। हाँ, वो तो आए ही नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है, स्थिति क्या है उनकी सांसद जी की? 5 साल का आपने कहा काम आए ही नहीं, आप लोगों से मिले ही नहीं। वो तो फिनिश हाँ, फिनिश। तो कौन किसकी उम्मीद लग रही है? राशन। क्यों लग रहा है आपको? चौधरी इकरा सिंह जीतेगी। क्या कारण क्या है? कारण युवा नेता है, हाँ। काम करती है, लोगों के बीच में रहती है। हाँ, लेकिन उनके भाई को लेकर कहा जाता है वो दबंग छवि के हैं, लोग डरते हैं। गलत कहे। हाँ, वो तो बहुत सीधे सज्जन आदमी। तो जेल चले गए थे लेकिन 22 के इलेक्शन में। ये तो कोई बात नहीं, चलते रहे जेल जाल का। तो हाँ, सीधे आदमी को जेल भेजा जा, बदमाश तो बाहर घूम रहे सारे। अच्छा, जी हाँ। लेकिन 22 के चुनाव में वो नामांकन करने आए और उसके बाद पूरा चुनाव उनकी बहन ने देखा। उनके ऊपर जो आरोप एक लगता है तमाम चीज़ों के इतर, वो यही लगता है जो भाजपा, खासकर विपक्ष जो है, भाजपा सपा का विपक्ष जो यहाँ पर है भाजपा, वो कहती है ये परिवार आता है तो थोड़ा सा धमक बढ़ जाती है, गुंडाई बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। उसकी माँ जो है ना, जी। बसपा सांसद रही थी, और मेरे लाला भाई खड़े हैं, खुले कुआरा सोए सब। ऐसी बात नहीं है। गुंडे तो अब जाइए इधर आ रहे, हाँ। प्रदीप जी की तरफ जा रहे सारे गुंडे। तो ये तो कह रहे हैं अभी जो आपके जो थे यहाँ पर व्यापार मंडल वाले की, अब तो ठीक है, बिजनेस ठीक चल रहा है। इन्होंने भी बिजनेस तो पहले भी ठीक था, लेकिन कुछ लोगों ने व्यवस्था खराब कर दी थी यहाँ की। कौन से लोग थे वो? भाई जो इधर जा रहे हैं या भाजपा में, उनमें ही रहे, और कौन थे? अच्छा, आप क्या बता रहे- मेरे भाई को, इसे सेठ जी को सारा पता। हाँ, वो बोल नहीं रहे हैं, ये क्या नहीं बोल रहे आ हैं, जाइए, कोई इधर बात आ जाइए, इधर सुन हाँ, लेते कोई बात है, हैं। बताओ। ये कह रहे हैं तो बिजनेस तो पहले भी अच्छा चलता था। नहीं, अभी पहले- जो भाजपा में जो लोग चले गए हैं वो इधर आ जाइए, दूर में मत मैंने रहिए। किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। हाँ। मैंने कहा पहले बिजनेस बढ़िया चलता था, हाँ। बीच में कुछ गुंडों लोगों ने जाएगा माहौल खराब कर दिया था। हाँ। और मेरा मानना है गुंडे को जाती नहीं होती। हाँ। गुंडा तो गुंडा है। ये सच्चाई है। हाँ, बदमाशी बहुत चरम सीमा पर हुई, दिन दहाड़े मर्डर भी हुए, रंगदारी मांगी गई, ये हुआ, लेकिन अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि दिन दहाड़े मर्डर हुए, रंगदारी, ये सब स्थितियाँ ठीक है। बिल्कुल सच्चाई है जो कह रहे सेठ जी, बिल्कुल सच्चाई है। मर्डर भी हुए, दिन दाड़े रंगदारी मांगी गई, लेकिन आज में लोग जो है ना, तो सरकार में तो जो है ना, कुछ तो ऊपर चले गए। अभी रंगदारी और की स्थिति या जो रंगदारी का एक मामला है जिसको लेकर सरकार का दावा है, योगी सरकार का, जिसको लेकर वो दम्भ भरती है अब तो कि सब- हाँ भाई रंगदारी ही बंद हो गई, अब- दुकानदार चाहे जब अब तो- 12 बजे भी दुकान खोल सकते हैं अपना। पहले भी 12 बजे खोलते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ व्यवस्था खराब कर रखी थी। अच्छा, जो गुंडे थे वे मर गए, हाँ। खत्म। कब मरे वो? वो तो मरे। अच्छा, हाँ, इसी सरकार में। अच्छा, इसी सरकार में। नहीं, अच्छा करा। हाँ। अच्छा करा, पहले भी मार देना चाहिए था अखिलेश को भी। हाँ, जो गुंडा हो ना, उसे ही मार दे, अच्छा, तो ये भी ठीक रहे। आप- गुंडा कर दी तो होनी ही नहीं चाहिए। तो आप जैसे जो लोगों बिजनेस करते हैं उनके लिए कम से कम आराम हो जाएगा। आराम है सब।
बिल्कुल, हमें तो पहले भी आराम था, अब भी आराम है। हाँ। और मेरा भाई जो सेठ है, हाँ। खूब आराम कर रहा, खूब देखो नोटो गड्ढे टंग रही। कोई व्यवस्था खराब नहीं करने की। टैक्स वैक्स जरूरत ही नहीं। चाचा बता दो सही सही। नहीं, मेरा भाई है यो मेरा भाई है, शुरू से इसकी दुकान यहीं पे है, हाँ शुरू से दुकान यही है। नहीं आपने बता दिया नोटों की गड्डियां रखी है, पता ये- चला अगले दिन ईडी वाले छापा मार दे। नहीं ईडी वाले कहाँ, ये तो नकली है, अच्छा ये तो नकली टांग रखे मारे में, कहाँ नहीं पे कहाँ पैसा है। हाँ। जो ईडी छापा मार दे, ईडी तो कहीं और मारेगी छापा। ना हम तो लगा बात आप पलट दी है। उन्होंने कहा पहले हाँ, नहीं गले में था इनके पैसा, पहले आप कह रहे ये तो नौकर नकली है, अच्छा सब नकली है। ठीक है, तो ये जैसे प्रदीप का नकली चेहरा ला रखा ना, ऐसे ही है नकली। तो असली चेहरा कौन है प्रदीप? असली का राशन अच्छा, इकरा हसन बसपा का भी उम्मीदवार है यहाँ पे। कौन है? शेर सिंह राणा। हाँ राणा, हाँ। श्रीपाल राणा। हाँ हाँ, वो भी वोट लेगा। नहीं लेगा, वो कैसा उम्मीदवार है? बसपा को आप लोग अच्छा उम्मीदवार है, मिलिट्री का रिटायर है, बहुत बढ़िया वो है। हाँ। कोई अच्छी बात है उसकी, बेचारा जो है उसको भी पसंद करते हैं लोग, पसंद करते हैं जीतने की। लेकिन हाँ, एक आदमी को खत्म, हाँ कौन? वो तो फिनिश, कौन फिनिश? प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी। अब तो इकरा चौधरी आएंगे। हाँ अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ, दीपक जी, ये लोग तो क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या स्थिति है आप लोगों के यहाँ? क्या चर्चा करते हैं चाय पे आप लोग? भाई जी, हम तो भाजपा को वोट देंगे अपनी वोट। ये तो कह रहे प्रदीप चौधरी फिनिश, वो तो 5 साल आए ही नहीं, चेहरा नहीं दिखे, किस नाम पे वोट दें? प्रदीप चौधरी कोई वोट नहीं देना, खाली भाजपा सरकार को वोट दे अपनी आदमी। अच्छा, आपके लिए मैटर नहीं करता कि यहाँ प्रदीप चौधरी लड़े ना। या पता चला कोई और लड़ जाए? जो हिंदू भाई है सारा वो प्रदीप चौधरी पे वोट नहीं, हमारी मोदी पे वोट जाएगा। हाँ, जात धर्म के हिसाब से पोलिंग होती है? नहीं, क्या नहीं, कहते हैं? हिंदू भाइयों का सबका इकरा को मिल रहा, हाँ। सबका इकरा को मिलेगा, हाँ। चंद लोगों को छोड़ के अच्छा। अपनी इकरा हसन को मिलेगा। ठीक है, वो भी बच्ची हिंदू और मुसलमान की नहीं, वो भी यहीं के है। ठीक है। तो ये कैराना के लोग हैं। चुनाव को लेकर एक चीज साफ है कि बहुत स्पष्ट, कैमरा ऑन होते ही पब्लिक बहुत सावधान, सतर्क, एकदम सजग हो जाती है और अपने हिसाब से अपना पॉलिटिकल जिनसे लगाव रहता है राजनीतिक, उस लगाव को साधने में लग जाती है और स्थानीय नेता स्तर पर अपने नेताओं को खुश करने पर। लेकिन बड़ी चीज़ जो मुद्दा है रंगदारी को लेकर, जो जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में रंगदारी जो वसूली जाती थी उससे पहले की सरकारों में वो कम हुई है। अब ये वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये तो 4 जून के चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे। आप बने रहिए हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा के साथ। नमस्कार।